बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मौजूद जिसे हम पाइका कहते हैं या आम ज़ुबान में लोग उसको मट्टी खाना या चूना सीमट खाना भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कि मट्टी चूना खाना या पाइका हम मेडिकल लैंग्वेज में अमूमी तौर पे कहते हैं कि है क्या, किस उम्र में ज़्यादा पाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ें जो इस अबनॉर्मल रवैये के अंदर शामिल हैं। फिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी वजह से बच्चा कौन किस किस बीमारी का और किन किन मसाइल का शिकार होता है और फिर इसका हल क्या है या इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो पाइका क्या है, जिसे हम चूना मट्टी आम ज़ुबान में कहते हैं। आप देखें तो बहुत से बच्चे रोज़ाना अबाउट 15 to 20% यानी 15 से 20% बच्चे ओपीडी में इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि मेरा बच्चा मट्टी खाता है, चूना खाता है। तो इसको हम एक नॉर्मल रवैये के तौर पर भी बात का अपने माशरे में ले रहे होते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल रवैया नहीं है और ये अमूमी तौर पे 18 से 24 महीने की उम्र यानी 1.5 से 2 साल की उम्र के दरमियान ज़्यादा होता है और उसके बाद अमूमी तौर पे कम हो जाता है। और अगर एक बच्चा 1 महीने से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ना न्यूट्रिशनस हैं यानी न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं होती आम पेशेंट का, तो उसको हम पाइका कहते हैं। अमूमी तौर पे रेत, मट्टी, सीमेंट को ही हम जो है कि अबनॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद अलावा भी बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो इस अबनॉर्मल रवैये का हिस्सा हैं। अगर आपने देखा होगा कि बच्चे इन चीज़ों के अलावा कपड़े चूसते रहते हैं, जूतों को चाटते हैं, अपना पखाना खा जाते हैं, घर की डस्टबिन्स जो हैं कि उनको खाली कर देते हैं, इवन फिर रबर्स जो अरेजर्स हैं वो और जो रिबन ये बैंड के तौर पर रबर्स यूज़ होती हैं उनको भी खाते हैं। माचिस जो जली हुई माचिस है उनके, अपनी पेंसिल्स उनके सिक्के खा जाते हैं। इसके अलावा जले हुए सिगरेट या उनके हिस्से खा जाते हैं। घर में जो कपड़ों के लिए माया यूज़ होती है या स्टार्च यूज़ होता है, बच्चे वो खाते हैं, साबुन खाते हैं, बाल खाते हैं अपने। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको हम बहुत से बड़े लोगों में भी पाया जाता है वो है बर्फ़ खाना। ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ खाना भी इस अबनॉर्मल रवैये का हिस्सा है। अब इसकी जो वजूहात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अमूमी तौर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन आम सा बात समझी जाती है और बहुत से डॉक्टर्स भी यही समझते हैं कि बच्चे में खून की कमी या कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी की वजह से बच्चे ये चीज़ें खाते हैं। एक बात एक हद तक तो बिल्कुल सच है कि ये चीज़ें उन बच्चों में पाई जाती हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है गैर मुतवाज़न या बैलेंस डाइट का ना होना। और उसके साथ बच्चे में जब बैलेंस डाइट नहीं होती, जैसे हम गाय भैंस का दूध, जैसे हम पहले वीडियोज़ में भी हमने डिस्कस किया कि उससे बच्चों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, जो फिर खून की कमी हो जाती है और फिर बच्चे इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिंक, विटामिन ए और ई की डेफिशिएंसी भी साथ हो तो ये सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी वजह है, दूसरी बड़ी वजह बल्कि पहली वजह से ज़्यादा अहम वजह है कि बहुत से बच्चे माशरती और जहनी मसाइल का शिकार होते हैं। जैसे बाल बच्चे यतीम हैं, उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई हुई है, वालिदैन के दरमियान जो है कि तनाव का रहता है या लड़ाई झगड़े का शिकार रहते हैं या माँ बाप की तवज्जो की कमी का शिकार है, या ऐसे बच्चे जो जहनी तौर पे पीछे हैं या बाकी बच्चों की निस्बत जो है कि जहनी तौर पे या कुछ और मसाइल की वजह से उनके बराबर अपने पीयर्स ग्रुप के बराबर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते या जहनी तौर पे पीछे होते हैं, तो वो भी पाइका का शिकार होते हैं।
इसके अलावा जो गुर्बत के मसाइल, गरीब घरानों के बच्चे भी गुर्बत की वजह से, खुराक की कमी की वजह से जो है कि इन चीज़ों को खाते हैं या इन मसाइल का शिकार होते हैं। इसके अलावा आपने ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमल के दौरान भी देखा होगा कि बाज़ ख़वातीन गाची खाती हैं और बाज़ वैसे भी खाती हैं। उनमें भी वजह एक जो है कि उनके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी कमी, ख़ास तौर पर आयरन की कमी, उस वजह से ख़वातीन वो गाची वगैरह खाती हैं। अब इन बच्चों में क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं या किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा जिन चीज़ों की कमी होती है उन मसाइल का तो पहले ही शिकार होता है, लेकिन बाज़ का बच्चे इन ये चीज़ें जो खाने की वजह से बहुत से और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कामन बीमारियां इसमें गले और पेट की हैं कि जब बच्चे गंदी मंदी चीज़ें खाते हैं और हाथ मुंह में डालते हैं तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन, जरासीम गले में और पेट में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे बार बार गला ख़राब होता है और बाज़ का ये बच्चे निमोनिया का शिकार भी हो जाते हैं। इसके अलावा बार बार पेचिस लग जाना और बाज़ का कब्ज़ भी हो जाना, क्योंकि बाज़ बच्चे जब बाल खाते हैं तो बालों के गुच्छे पेट के अंदर बन जाते हैं और अंतड़ी की रुकावट का बायस भी बन जाते हैं और उनको बच्चों को पहले हिस्ट्री कब्ज़ की हो सकती है और इन बच्चों को बाज़ का ऑपरेशन करके इन बालों के गुच्छों को निकालना पड़ता है इनके पेट से। फिर ये है कि जब बच्चे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अब नॉर्मल खाते हैं उस वजह से पेट के कीड़े मुख्तलिफ़ जरसूमें जो है पेट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, उनके अंडे वगैरह जाते हैं तो उससे फिर वो पेट के अंदर कीड़े पैदा होने और उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा खून की कमी का शिकार है तो खून की कमी के जो असरात हैं वो बच्चे पे पहले मौजूद होंगे। बच्चा चिड़चिड़ा होगा, थक जाता होगा, पढ़ाई में तवज्जो कम होगी, बच्चा जो है कि याददाश्त की कमज़ोरी का होगा, भूख की कमी का शिकार होगा। इसके अलावा बाज़ का बड़े सीरियस मसाइल जो है कि जो बच्चे ख़ास तौर पे पेंट खाते हैं और ऐसा पेंट जो घटिया क्वालिटी का होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स में रहते हैं वहाँ से दोबारा से उतरता है, उस वजह से जो मसाइल तो बाज़ का वो लेड टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं। लेड जो है वो पेंट के अंदर भी होता है और बाज़ इलाकों में पाकिस्तान में भी पानी के अंदर भी शामिल है और पाइप्स के ज़रिए पानी के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। वो लेड की टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें पेट से ज़्यादा जहनी मसाइल, यानी ऐसे बच्चे चिड़चिड़पन का, फालिज का, अटैक्सिया ये होता है कि बच्चा मुनासिब तरीके से बैलेंस अंदाज में चल नहीं पाता। बात दफ़ा जो है क्रेनियल नर्व पाल्सी कि इवन लकवा का शिकार हो जाता है, आँखों के बेंगेपन का शिकार हो जाता है। तो बात का सर दर्द और आँखों के अंदर प्रेशर वो उसका भी शिकार रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चा अगर इन बात का इंसिडेंटली बच्चा ऐसी चीज़ खा जाता है जिससे उसको सीरियस इशू पैदा हो जाते हैं। जैसे बाद लोग बच्चे मट्टी का तेल पी जाते हैं और उस वजह से बाज़ का कोई ऐसी चीज़ मेडिसिन्स घरों में रखी होती हैं, बच्चों की आदत, इस आदत की वजह से बच्चे वो मेडिसिन गैर महसूस अंदाज में खा जाते हैं और फिर उसके सीरियस नताइज निकलते हैं बाज़ का। तो हमें इस चीज़ में बड़ा मुहतात होना चाहिए कि जब भी बच्चा आपका मट्टी वगैरह खा रहा है, इस तरह के रवैये का शिकार है, तो उसको प्रॉपर चेकअप हो और उसका इलाज किया जा सके। अब इसमें हल क्या है, इलाज क्या है इसका? इसमें उम्मीद तौर पे अक्सर ये समझा जाता है कि बस ठीक है इसकी खुराक बेहतर करें जो ठीक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए एक उम्मीद तौर पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से मुराद क्या है कि जिसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन शामिल हो, जिसमें ज़हनी मसाइल का शिकार अगर बच्चा है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो शामिल हो, और ग़िज़ाई माहर, न्यूट्रिशनल जो माहर है न्यूट्रिशन का वो साथ शामिल कम से कम हो। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तौर पे इसको लिया जाता है और इसके ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। अब उसमें यह है कि अगर आपके बच्चे के अंदर आयरन की और दूसरी चीज़ों की कमी है तो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको बता देगा। उसके लिए कोई टेस्ट एडवाइस करके उसका अंदाज़ा किया जा सकता है और उसकी खुराक से भी इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसमें क्या क्या कमी है, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए खुराक में बेहतरी लाई जा सकती है और उसके साथ कुछ अद्वियात या सीरप वगैरह जो है आयरन के और दूसरी मल्टीविटामिन ऐड किए जा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा किसी ज़हनी मसाइल या माशरती मसाइल का शिकार है तो उसके हवाले से भी उसकी काउंसलिंग की जा सकती है।
उसका इलाज किया जा सकता है और उसके मसाइल में बेहतरी लाई जा सकती है। और आपका ग़िज़ाई माहिर इस हवाले से आप बच्चे की खुराक में अगर प्रॉब्लम है, वो मुतवाज़न नहीं है, तो उसको बैलेंस करने में, उसको बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है और आप जो है आपका बच्चा इन मसाइल से बच सकता है। तो हमें जब भी हमारा बच्चा ऐसी चीज़ों का शिकार हो, हमें महसूस हो, तो हमें फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ, खास तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ पहले कंसल्ट करना चाहिए। वो फिर आपके बच्चे के मुआयने के बाद आपको चंद चीज़ें तजवीज़ कर सकता है जिसकी बुनियाद पे इस मसले को हल किया जा सकता है। इसलिए हमें इस रवैये को एक नॉर्मल रवैया या एक आम सी बात नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। शुक्रिया।